अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुशी के मौके पर खुशी जरूर मनाएं। खुशी इंसान का फितरी तकाजा है और दीन कभी ये पसंद नहीं करता कि बनावटीपन रहे या अनचाही सादगी, यानी कि इतने सादा रहे या फिर मुर्दा दिली रहे, दुखी चेहरा बनाकर रहे कि आपका किरदार ही नजर ना आए। दीन हमेशा खुशी के जायज मौकों पर खुशी मनाने का पूरा पूरा हक देता है और ये चाहता है कि आप हमेशा बुलंद हौसलों, ताजा वलवलों और नई उमंगों के साथ रहें। जायज मौके पर खुशी न जाहिर करना, खुशी मनाने को दीनी वकार के खिलाफ समझना दीन की समझ से महरूमी है। आपको किसी दीनी काम को अंजाम देने की तौफीक मिली हो या आपका कोई रिश्तेदार इल्म और फजल की ऊंची जगह को पाले या खुदा आपको माल दौलत दे दे या किसी और नेमत से नवाजे, आप किसी लंबे सफर से खैरियत के साथ घर वापस आए या आपका कोई रिश्तेदार किसी दूर की जगह के सफर से घर वापस आए सही सलामत, किसी इज्जतदार मेहमान का आपके घर आना हो, आपके यहाँ शादी ब्याह या बच्चे की पैदाइश हो, किसी रिश्तेदार की सेहत या खैरियत की खबर मिले और मुसलमानों की कामयाबी की खुशखबरी सुने या कोई त्योहार हो, तो इस तरह के तमाम मौकों पर खुशी मनाना आपका हक है। इस्लाम न सिर्फ खुशी मनाने की इजाजत देता है बल्कि उसको दीनदारी भी करार देता है। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जब अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की और मुझे खुशखबरी मिली तो मैं तुरंत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। मैंने जाकर सलाम किया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कोई खुशी हासिल होती तो आपका चेहरा इस तरह चमकता जैसे चांद का कोई टुकड़ा हो और हम आपके चेहरे की रौनक और चमक देखकर समझ जाते कि इस वक्त आप बहुत खुश हैं। त्योहार के मौके पर एहतिमाम के साथ खूब खुलकर खुशी मनाएं और तबीयत को जरा आजाद छोड़ दें। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ लाए तो फरमाया, तुम साल में 2 दिन खुशियां मनाया करते थे, अब खुदा ने तुमको उससे बेहतर 2 दिन यानी कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा दी है। खुशी मनाने में इस्लामी ज़ौक़ और इस्लामी हिदायतों और आदाब का जरूर ख्याल रखिए। जब आपको कोई खुशी मिले तो खुशी देने वाले परवरदिगार का शुक्रिया अदा कीजिए, उसके हुजूर शुक्राने सजदा कीजिए। खुशी के बहाव में कोई ऐसा काम या ऐसा रवैया न अपनाए जो इस्लाम के मिजाज से मेल न खाता हो, इस्लामी तहजीब और हिदायतों के खिलाफ हो। खुशी जरूर जाहिर करना चाहिए लेकिन हदों का ख्याल रखें। खुशी जाहिर करने में इतना आगे न बढ़िए कि घमंड जाहिर होने लगे और उन नेमतों को पाकर इतराने न लगो जो खुदा ने दी है। खुदा इतराने वालों और बड़ाई जताने वालों को नापसंद करता है। अपनी खुशी में दूसरों को शामिल कीजिए और इस तरह दूसरों की खुशी में खुद भी शिरकत करके उनकी खुशियों को और बढ़ाइए। खुशी के मौके पर मुबारकबाद देने का भी एहतमाम कीजिए। हजरत काब बिन मलिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तौबा जब कबूल हुई और मुसलमानों को ये मालूम हुआ तो लोग जत्थे के जत्थे उनके पास मुबारकबाद देने के लिए पहुंचने लगे, खुशी जाहिर करने लगे। यहाँ तक कि हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारकबाद और खुशी जाहिर करने से तो हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु पर इतना असर पड़ा कि वो जिंदगी भर याद करते रहे। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बुढ़ापे के जमाने में अपने बेटे अब्दुल्ला को अपनी आजमाइश और तौबा का वाकया सुनाया तो खास तौर पर हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु की खुशी का जिक्र किया और फरमाया कि तलहा की मुबारकबाद और खुशी के जज्बों को मैं कभी नहीं भूल सकता। खुद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु की तौबा कबूल कर ली जाने की खुशी सुनी तो बेहद खुशी जाहिर की और फरमाया कि काब, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। जब आपका कोई रिश्तेदार या जान पहचान का कोई आदमी किसी दूर के सफर से आए तो उसका स्वागत कीजिए और उसके खैरियत के साथ वापस आ जाने और अपने मकसद में कामयाब होने पर खुशी जाहिर कीजिए। अगर वो खैरियत से वापस होने पर खुशी का कोई जश्न मनाए तो उसमें शिरकत कीजिए और आप किसी सफर से खैरियत के साथ वतन वापस पहुँचे और इस खुशी में कोई जश्न मनाए तो इस खुशी में भी करीबी लोगों को शरीक करें। अलबत्ता नामुनासिब खर्च, फिजूल खर्च, दिखावे से बचिए और ऐसा कोई खर्च हरगिज न कीजिए जो आपकी ताकत से ज्यादा हो। शादी ब्याह के मौके पर खुशी मनाइए। इस खुशी में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी शरीक कीजिए। शादी ब्याह की खुशी में अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कुछ खिलाने पिलाने का भी एहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी शादी में भी वलीमे की दावत की और दूसरों को भी इस पर उभारा। और शादी में शिरकत का मौका न हो पाए तो कम से कम मुबारकबाद का पैगाम जरूर भेजिए। निकाह, शादी, इसी तरह के दूसरे खुशी के मौके पर तोहफे देने से ताल्लुकात में और ताजगी पैदा होती है, मोहब्बत में गर्मी बढ़ती है। हाँ, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि तोहफा अपनी हैसियत के मुताबिक हो